हेलो गाइज, वेलकम टू सूर्या ब्राइट स्टडी। गाइज, इस वीडियो में हम आज हिंदी पेडागोजी को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने हिंदी पेडागोजी को निम्न पार्ट में विभक्त किया है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है भाषा शिक्षण। नेक्स्ट है भाषा के प्रकार, संप्रेषण, मातृभाषा, प्रथम भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। नेक्स्ट है जो आपका बालक में भाषा का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिभाषा फार्मूला, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, अधिगम व अर्जन, भाषा की कक्षा, बालक में भाषाई कौशल का विकास, पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री, प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के भाषा संबंधी विचार। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। गाइज, अगर आप सभी पॉइंट को ध्यान से पढ़ लेंगे तो 15 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो गाइज, इस वीडियो को हम आज भाषा शिक्षण, भाषा के प्रकार, संप्रेषण, मातृभाषा, प्रथम भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और बालक में भाषा का विकास को कवर कर रहे हैं। गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो भी नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, चलते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइज, पहला पॉइंट जो है वो है भाषा शिक्षण। भाषा क्या होती है? जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के भाव एवं विचारों को सुनते और समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो गाइस, सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि जिस प्रकार आप हमारे भाव विचारों को सुनते और समझते हैं, उसी प्रकार हम भी आपके भाव विचारों को सुनते समझते हैं। यही क्या कहलाता है? आपका भाषा कहलाता है। तो गाइज, नेक्स्ट, कक्षा कक्ष में पठन पाठन को और रुचिकर बनाना तथा इस दौरान आने वाली समस्याओं का समयक रूप से समाधान करना ही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। कक्षा के अंतर्गत पठन पाठन को रुचिकर बनाएं तथा जो भी समस्याएं हो उसे सही रूप से समाधान करना क्या कहलाता है? आपका शिक्षण कहलाता है। तो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा 2 प्रकार की होती हैं। भाषा 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट जो आपका है, फर्स्ट है मौखिक भाषा, सेकेंड जो है वो है लिखित भाषा। तो गाइस, देख लेते हैं मौखिक भाषा क्या होती है और लिखित भाषा क्या होती है। फर्स्ट मौखिक है और सेकेंड आपका है लिखित भाषा। तो पहले हम मौखिक भाषा समझ लेते हैं कि मौखिक भाषा क्या होती है। गाइस, की बोलकर विचारों को व्यक्त करना, बोलकर विचारों को व्यक्त करना क्या कहलाता है? मौखिक कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे समाचार वाचन, भाषण हुआ, वाद विवाद, इन सभी को हम बोलकर अपने विचार को व्यक्त करते हैं। तो ये आपके क्या कहलाए? ये आपके मौखिक भाषा कहलाते हैं। और लिखित भाषा जो होती है आपकी, लिखित भाषा जो होती है वो लिखकर अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। उसमें लिखकर अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र हुआ आपका, पत्रिका हुआ, इन सभी को क्या हम लिखकर ही व्यक्त करते हैं। तो आपका क्या हुआ? लिखित भाषा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो गाइज आपका है वो है संप्रेषण। संप्रेषण देख लेते हैं गाइज क्या है। जब हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा वह उन्हें सुनता और समझता है तथा उसके विचारों को हम सुनते और समझते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है। इसके अंदर जो 3 पॉइंट है गाइज उसे हम देख लेते हैं, वो क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आपका है, संप्रेषण भाषा का अनिवार्य अंग है। संप्रेषण के लिए भाषा अति आवश्यक है, भाषा के बिना संप्रेषण नहीं हो सकता है। और दूसरा पॉइंट जो आपका है, संप्रेषण का माध्यम भाषा होती है। तीसरा पॉइंट जो है, संप्रेषण के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। संप्रेषण कभी भी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है। जब तक 2 व्यक्ति नहीं होंगे आपका संप्रेषण पूरा नहीं होगा। इसलिए संप्रेषण के लिए कम से कम 2 लोग का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? वह भाषा जिसे हम माँ से ग्रहण करते हैं। किससे ग्रहण करते हैं? माँ से ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। वह भाषा जिसे हम माँ से ग्रहण करते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी क्षेत्र विशेष की उस भाषा को कहा जाता है जिसमें उस क्षेत्र के रहने वाले सभी व्यक्ति मौखिक तथा लिखित रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मातृभाषा जो होता है अधिकतर उसे अर्जन करके ही सीखी जाती है। गाइज, मातृभाषा के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालक की माँ भोजपुरी बोलती है, उस बालक की मातृभाषा क्या होगी?
आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक बालक की माँ भोजपुरी बोलती है, उस बालक की मातृभाषा क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो भोजपुरी, सेकंड ऑप्शन है हिंदी, थर्ड ऑप्शन है दोनों, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। इन सभी में बताना है कि एक बालक की माँ भोजपुरी बोलती है तो उस बालक की मातृभाषा क्या होगी। तो गाइस हमें समझ लेते हैं कि जो भोजपुरी बोली होती है, भोजपुरी एक स्थानीय बोली होती है जो कि हिंदी भाषा का ही अंग है, इसलिए बालक की मातृभाषा हिंदी होगी, ना कि भोजपुरी। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन आपका बी सही होगा। गाइज बोली उसे कहते हैं जब एक सीमित क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति मौखिक रूप से भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वह क्या कहलाती है? आपकी बोली कहलाती है। इस वजह से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रथम भाषा। बालक जिस भाषा में पढ़ना लिखना प्रारंभ करता है उसकी वही भाषा क्या कहलाती है? प्रथम भाषा कहलाती है। जैसे यदि बंगाली परिवार का बालक हिंदी में पढ़ना लिखना प्रारंभ करता है तो वह उसकी प्रथम भाषा क्या कहलाएगी? हिंदी कहलाएगी। इसी प्रकार अगर पंजाबी परिवार का बालक है वह हिंदी में प्रारंभ करता है पढ़ना लिखना तो उसकी भी भाषा क्या होगी? हिंदी होगी, ना कि पंजाबी होगी, ना बंगाली होगी। अगला पॉइंट जो गाइस वो देख लेते हैं क्या है? राष्ट्रभाषा। वह भाषा जो पूरे देश में बोली और समझी जाती है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं, उसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। गाइस नोट पॉइंट यहाँ पर यह है कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अगला पॉइंट जो गाइस है वो आपका है राजभाषा। जो भाषा सरकार के कामकाज की भाषा होती है उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा आपकी क्या है? हिंदी है। अगला पॉइंट जो गाइस है, संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार, गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बालक में भाषा का विकास है। जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, यह उसके परिवेश पर निर्भर करता है। जन्म के बाद बालक क्रंदन करता है, अर्थात की आवाज करता है। बालक जन्म के बाद जो आवाज मुंह से निकालता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रंदन कहते हैं। इसके पश्चात बालक रुदन करता है। रुदन के कुछ दिन बाद बालक बलबलाना प्रारंभ करता है, जैसे माँ बापा वर्ड निकालने लगता है, बोलने लगता है। इसके पश्चात बालक धीरे धीरे सुनी जा रही ध्वनि का अनुकरण प्रारंभ करता है। वह फिर धीरे धीरे उन्हें बोलने का अभ्यास करता है और इस प्रकार बालक में भाषा का विकास होता है। बालक की प्रथम भाषा सांकेतिक होती है। गाइस कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन में कि बालक की प्रथम भाषा क्या होती है, तो आपको बताना है कि बालक की जो प्रथम भाषा होती है वो सांकेतिक भाषा होती है। आपको ध्यान रखना है कि बालक की प्रथम भाषा सांकेतिक भाषा होती है। जुड़वा बालकों में भाषा का विकास मंद हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जुड़वा बालक जो होते हैं उनकी भाषा विकास क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। बहुभाषी परिवेश में बालक का भाषा विकास मंद हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं गाइस, बालक में शब्दकोश का विकास। अवस्था और शब्दकोश। जन्म से लेकर 8 माह तक शब्दकोश कितने होंगे? 0 होंगे। 9 माह से 12 माह तक 3 से 4 शब्द। 13 माह से 18 माह तक के बालक का शब्दकोश जो होगा वो 10 से 12 शब्द होंगे। 19 माह से 24 माह तक 275 शब्द होंगे। 25 माह से 30 माह तक 450 शब्द होंगे। 31 माह से 36 माह तक 1000 शब्द होंगे और 37 माह से 43 माह तक 1250 शब्द बालक के हो जाएंगे। 4 वर्ष पूरा होते ही बालक के, 4 वर्ष जब हो जाएगा बालक 4 वर्ष का हो जाएगा तब उसके शब्द भंडार जो है वो 1600 शब्द हो जाएंगे। 5 वर्ष का बालक 2100 शब्द बोलने लगता है।